दोस्तों, यह आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण बात पर आधारित है। ऐसी बात जो लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करता ही है, और वह है मजबूरियाँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मजबूरियों को देखने का सही तरीका क्या है। मजबूरियाँ जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे जीवन में अक्सर आती है। मजबूरी एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी की स्थिति को दर्शाती है जहां व्यक्ति कुछ करने में सीमित रह जाता है, अक्सर बिना इच्छा के, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम जो करना चाहते हैं वह हम चाह कर भी नहीं कर पाते। यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर व्यक्ति अपने मन अनुसार चुनाव नहीं कर सकते और अपने हथियार डाल देते हैं। मजबूरी में हम अक्सर वही करना पड़ता है जो हमारे सामने रखा गया होता है, ना कि वो जो हम करना चाहते हैं। वो मजबूरियां हमारी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत से जुड़ी होती है। कुछ लोग मजबूरी से कोसों दूर भागते हैं और कुछ लोग उनका पीछा करते हैं और डट कर सामना करते हैं। मजबूरी से निपटने के लिए नए तरीके ढूंढते हैं। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हम जीवन की मजबूरी को एक अवसर में बदल सकते हैं। एक कहानी एक व्यक्ति के बारे में है जो बहुत दुखी था। एक समय की बात है, एक छोटी से गांव में एक आदमी रहता था। वह गरीब था और उसके पास एक छोटा सा घर था और छोटी सी जमीन थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा था और उसकी मजबूरियों रात दिन परेशान किया करती थी। अपनी पत्नी, एक बेटा होने के बावजूद वह आदमी बड़ा ही अकेला महसूस करता था। वह मन ही मन सोचता रहता कि मेरे जीवन में कितनी मजबूरियां हैं। मुझे अपने घर का खर्च चलाने के लिए रोज काम पर जाना पड़ता है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा, मेरा घर कैसे चलेगा। मेरे बेटे के जीवन में अच्छा भविष्य लाने के लिए मुझे मजबूरन काम करना पड़ता है। उसे अपना काम बोझ लग रहा था और यह सोचकर बहुत दुखी था। एक तरफ जहां लोग उसी के गांव तालाब पर मस्ती करने आते और अपने दोस्तों के साथ सुकून भरे वक्त गुजारने आते, वहीं इस आदमी को मजबूरन मछलियां पकड़नी पड़ती है ताकि उसके घर के खर्चों में खाने वाले खर्च कम सके। उसका परिवार ये तालाब से पकड़ी गई मछलियां खा सके। घर से सुख शांति को खत्म ही कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि अपने जीवन में इतने सारे कमियों के कारण वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। एक दिन इसी बात से परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी एक साधु उसकी ओर आ रहा था। साधु ने देखा कि उसके चेहरे पर बहुत सारे गम था। साधु ने देखा कि वो व्यक्ति दुखी होकर फूट फूट कर रो रहा था। साधु ने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी क्यों परेशान हो? उस आदमी ने साधु की ओर देखा। वो साधु साधारण कपड़े में था और उसे देखकर सोचने लगा, भला ये साधु क्या मदद करेगा। उस व्यक्ति ने उसे कहा, तुम तो एक हो, तुम क्या मदद करोगे? मेरी पहले से ही अपने मजबूरियों के कारण काफी परेशान हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। साधु उसे व्यक्ति से कहते हैं, बेटा इतना दुखी तुम अकेला क्यों शांत कर रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारे दुख दूर कर सकूं। वो व्यक्ति उस साधु से कहता है, तुम मेरा दुख दूर करोगे, तुम मुझे मेरी मजबूरियों से मुक्त कैसे करोगे? तुम्हें खुद नहीं पता कि मजबूरी क्या होती है, तुम्हें कौन सी मजबूरियां का सामना करना पड़ा। अपने जीवन में तुम क्या जानो मजबूरी तुम्हें किस बात की चिंता, तुम तो काम भी नहीं करते, किसी परिवार का भी ध्यान भी नहीं रखना। मुझे तो दिन रात काम करके अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। साधु उसे आदमी के कड़वे शब्द को सुनकर भी शांत रहे। वह समझ गए कि यह आदमी के अपने जीवन में काम और मजबूरी को बुरा समझता है
और इसी कारण ये काम बोझ समझकर मन से किसी भी काम को नहीं कर पा रहा है। साधु हंसकर कहते हैं, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मजबूरियों को एक ताकत बन सकता हूँ। तुम्हें कभी भी काम करने में बोझ महसूस नहीं होगा। तुम्हें अपने परिवार के लिए काम करना बोझ नहीं मानोगे। मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुम हर काम खुशी खुशी करोगे। लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो? वह आदमी साधु के बातों को लेकर सच में डूब गया। साधु ने कहा कि एक ऐसा रास्ता है जिसे हर काम खुशी खुशी कर सकता, और उसके बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। पर क्या ये सच है? ऐसा कुछ साधु को पता भी होगा। साधु बस मुझे पागल बना रहा है। आदमी ने कुछ देर सोचकर साधु को मना किया, ये कहते हुए कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बता सकते हैं। आदमी मना करके वापस घर लौट आया। कुछ दिनों तक तो वो साधु के बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो साधु और उसके बातों को भूलता गया। उसके दिमाग से साधु भी धीरे धीरे निकलता गया। वो फिर से वह रोज की तरह दिनचर्या में चला गया। फिर कुछ महीनों बाद उसे एक दिन अपना मित्र मिला। वो मित्र उससे कहता है, हमारे गांव में एक बड़े ज्ञानी साधु प्रवचन देने आ रहे हैं। वो जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो बहुत बुद्धिमानी है। उसका मित्र उस आदमी से कहता है, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम्हें वहाँ आनंद आएगा। कभी तो फ्री समय निकाल लिया करो, तुम कितनी मेहनत करते हो। वह आदमी सोचता है, मैं तो वैसे ही रोज के काम में व्यस्त रहता हूँ। मेरा मित्र सही तो कह रहा है, अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। वह अपने मित्र के साथ उस साधु के उपदेश को सुनने के लिए और वहां जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन यज्ञ की अपने मित्र के साथ आश्रम में जाता है। वहां उसे वही साधु दिखाई देते हैं जो उसे दिन काम को खुशी खुशी करने का मार्ग बताने का वादा कर रहा था। मित्र से बात करते समय पूछा कि क्या यही वह साधु है जिन्हें के उपदेश आज सुनाने आए हैं। उसके मित्र ने पुष्टि की, हाँ, ये साधु वाक्य में महान है। इनके पास ज्ञान के अमूल धारा है, और उसके पास स्वयं राजा ज्ञान लेने आते हैं। वह आदमी अपने मित्र से कहता है कि मैं इस साधु से मिल चुका हूँ। फिर वह आदमी मित्र को सारी बात बताता है। उसका मित्र पूरी बात सुनकर कहता है, अगर यह साधु ने तुम्हें वचन दिया है तो अवश्य ही इसे पूरा करेंगे। तुम्हें उन्हें फिर से मिलना चाहिए। आदमी की मन ही मन ये सोचता है कि क्या मेरा उनसे मिलना ठीक रहेगा। मैं कौन साधु के पास जाऊं कि नहीं, वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। परंतु अब उसके मन में विश्वास था कि वह साधु उसे पागल नहीं बना रहे थे, और अगर थोड़ी सी उम्मीद है कि एक ऐसा रास्ता जान जाऊंगा जिससे मुझे कोई भी मजबूरी, कोई भी पीड़ा छोटी लगने लगेगी और मैं उसे काम को खुशी खुशी करूंगा, तो ये जानना ही तो भले ही साधु के सामने शर्मिंदा क्यों नहीं होना पड़े। चाहे कुछ भी हो, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। यही सोचकर यह आदमी उन साधु से मिलने का निश्चय करता है। उपदेश समाप्त होते होते शाम हो चुकी थी। जैसे ही उपदेश समाप्त हुए सब लोग आश्रम से बाहर जाने लगे। वह आदमी उसे साधु के पास जाता है। वह आदमी कहता है, गुरु, क्या आपको याद है मैं आपसे मिल चुका हूँ, मुझे माफ करना, मैंने आपको बुरा कहा। मैं उसे वजह से बहुत शर्मिंदा भी हूँ, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। परंतु क्या आप वह मार्ग बता सकते हो जिससे मैं खुशी खुशी काम कर सकूं? मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। साधु हंसते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे याद है, तुम वही आदमी हो जो दुखी हालत में मिला था। ठीक है, मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा, लेकिन अब शाम हो चुकी है। मैं पूरे दिन उपदेश देकर थक चुका हूँ। कल सुबह इसी आश्रम के बाहर मिलना। वो आदमी बहुत खुश होता है और कहता है, जी गुरुदेव, मैं कल सुबह आपसे मिलने आ जाऊंगा। सुबह होते ही वो आदमी उसे आश्रम के बाहर साधु से मिलने जाता है। वो जब आदमी पहुंचता है तो गुरु दरवाजे पर रुके होते हैं। वो व्यक्ति उसे साधु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। साधु कहते हैं,
बेटा, मुझे अपना वादा याद है जो मैंने तुमसे किया था, परंतु तुम्हें समझने के लिए मुझे तुमसे एक काम करवाना पड़ेगा। आदमी उस साधु से कहता है, जी गुरुदेव, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आपका काम क्या है जो मैं कर सकता हूँ, जो मुझे बताइए। वो साधु तालाब के पास ले जाते हैं। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था जो पानी के बहाव को रोक कर बैठा था। साधु उसे व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या ये पत्थर तुम्हें दिख रहा है जो पानी के बहाव को रोक कर बैठा हुआ है? व्यक्ति कहता है, जी। फिर साधु कहते हैं, तुम्हें इस पत्थर को यहाँ से हटाना है। जैसे इस पत्थर को हटाओगे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। व्यक्ति कहता, लेकिन गुरुदेव, ये कैसे मुमकिन है? ये तो इतना बड़ा पत्थर, मैं इसे कैसे हटाऊं? और फिर पत्थर को हटाने से जीवन की मजबूरियां कैसे हट जाएगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साधु कहते हैं, तुमने कहा था तुम मेरा कोई भी काम कर दोगे, तुम्हें इस पत्थर को हटाना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं बताऊंगा। अब मैं अपने आश्रम जा रहा हूँ, जब तुम ये काम कर दोगे उसके बाद तुम मुझसे मिलने आना। इतना कहकर साधु अपने आश्रम की ओर बढ़ गए। उसे आदमी ने सोचा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि गुरुदेव इस पत्थर को हटाने का काम क्यों दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो, मेरे समस्या का हल तो मुझे चाहिए। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। अगर इस पत्थर को हटाने से गुरुदेव मुझे उत्तर बता देंगे तो ठीक है। गुरुदेव अगर यह काम करने के लिए कह रहे हैं तो इसमें जरूर कोई बात होगी। इतना सोचकर आदमी ने उस पत्थर को अपने हाथों से हटाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन वो पत्थर इतना विशाल और भारी था कि वो थोड़ा भी नहीं हिला। कुछ देर बाद थक हार कर उसने अपने पीठ के बल पर लेकर प्रयास किया। उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। उसने देखा कि वो पत्थर थोड़ा सा अपनी जगह से हिल गया, पर जैसे ही थोड़ा सा सीधा हुआ, वो पत्थर फिर से अपनी जगह पर वापस आ गया। आदमी का आत्मविश्वास टूट गया। वो मन नहीं मन सोचता है कि कैसा काम दिया है मुझे। साधु ने पत्थर हिलने का नाम भी नहीं ले रहा है। बाहर बहुत धूप थी और वो आदमी पसीने से भीग जाता है। वो आदमी बीच में ही रुक जाता है, पर फिर उसे साधु का शर्त याद आ जाता है, जिसके मुताबिक अगर वो उनका काम नहीं करेगा तो उसे वो नहीं मिलेगा जो वह चाहता है। ये काम करना भी एक प्रकार की मजबूरी थी। काफी समय बीत जाने के बाद उसे आदमी ने पास ही में एक पेड़ देखा और उसे पेड़ देखते ही एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों ना मैं एक लकड़ी के टुकड़े पत्थर के नीचे फंसाकर उसे लकड़ी पर अपना वजन रखूं। इससे मुझे कम जोर लगाना हो, पर लकड़ी बड़ी और मजबूत होने के कारण उसका परिणाम ज्यादा होगा। वो आदमी तुरंत ही एक बड़ी और विशाल लकड़ी तोड़ने में लग जाता है। जैसे तैसे उस आदमी ने एक बड़ी लकड़ी उस पेड़ से निकाली। सारे छोटे टहनियों और पत्ते को तोड़कर एक सीधी लकड़ी तैयार की जो वह इस्तेमाल कर सके। फिर उसने उस पत्थर के अगल बगल एक खड्डा खोदा जब वो उस लकड़ी को डाल सके। उस आदमी ने लकड़ी का एक छोर पत्थर के नीचे फंसाया और फिर वो आदमी ने अपने हाथों में 2 बड़े पत्थर लेकर उस लकड़ी के दूसरे छोर पर बैठ गया और देखते ही देखते वो पत्थर अपनी जगह से हट गया और पानी का बहाव चालू हो गया। वो आदमी बहुत खुश हुआ, उसे आत्मविश्वास महसूस हुआ। वो दौड़ता हुआ उस साधु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैंने कर दिखाया। मैंने उसे पत्थर को हटा दिया और मैंने अपना वचन भी पूरा किया। साधु पूरी बात सुनने की बात कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया, मेहनत की, तुमने तरकीब भी निकाले, तुमने अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा था कि यह काम कर पाओगे? आदमी कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना बड़ा पत्थर हटा पाऊंगा। साधु पूछते हैं, क्या लगता है तुम्हें, तुम ये सब कर पाए? आदमी जवाब देता है, क्योंकि यही आपकी शर्त थी, अगर मैं नहीं करता तो मुझे अपना जवाब कभी नहीं मिलता। साधु कहते हैं, तो तुम ये कह रहे हो कि यह काम करना भी एक मजबूरी थी? आदमी कहता है, हाँ, लेकिन आप वही क्यों पूछ रहे हो? इस पर साधु कहते हैं, तो मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था, जिस तरह आज तुम्हारे सामने हुआ पत्थर हटाने की मजबूरी थी, इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारे सामने कई मजबूरियां आएंगी। साधु आगे कहते हैं,
मजबूरियां ही तो तुम्हें काम करवाती है जो तुम्हें नहीं लगता कि तुम वह कर सकते। तुम्हारी मजबूरियों तुम पर बोझ नहीं है, बल्कि मजबूरी के कारण तुम जिंदा भी हो। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे ऊपर मजबूरियां ना होती और काम करके अपने परिवार के लिए कमाई करना कोई पाबंदी नहीं होती, क्या तुम अपने घर से बाहर निकलते नहीं न? तुम बस एक ही जगह आराम से बैठे रहते। लेकिन क्या ऐसा आराम करना ठीक है? तुम्हारे शरीर में बीमारी नहीं आ जाती। तुम अपनी मजबूरियों के कारण काम करते हो, जिससे तुम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हो। जहां तुम पहुंचाना चाहते हो, यह मजबूरी ही तुम्हें वहां पहुंचने का रास्ता दिखा सकती है। वो हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। ये तुम्हारी समस्या यह नहीं है, तुम्हारे ऊपर मजबूरियां हैं। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उन मजबूरियों को एक बोझ समझा रहे हो, कि तुम उन मजबूरियों को एक बोझ समझ रहे हो। हमारी मजबूरी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे लिए एक माध्यम बन सकती है, हमें नई दिशाओं में ले जा सकती है। जैसे तुमने उसे लकड़ी का उपयोग किया ताकि उसे पत्थर को हटा सको, ऐसा ही कुछ हमारे साथ जीवन भी होता है। जब हमसे ऊंचे स्तर के, जैसे कि हमारे बॉस, फिर या माता पिता, फिर कोई गुरु हमें कोई कठिन काम देते हैं, तो लगता है कि यह काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उदाहरण के रूप में हमारे बॉस कठिन काम को संभालने के लिए देते हैं। जब तुम्हारे व्यापार में कोई विरोधी व्यापारी तकलीफें बढ़ा देता है, जो तुम्हारे लिए मुश्किल होता है, जो तुम उसका कैसे सामना करोगे। अक्सर हम नहीं चाहते कि ऐसी समस्याएं हमारे सामने आए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो हमारे सामने है, हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक रही है। क्या लगता है आपको ज्यादातर लोग इस स्थिति में क्या करते होंगे? वैसे कोई चाहता है कि वे संकट में आए, लेकिन जब एक विशाल समस्या उनके सामने खड़ी होती है, ऐसी कठिन समस्या जो उन्हें परेशान करती है, तो क्या करते होंगे लोग? जब भी हमारे जीवन में विशाल और भयानक समस्या आती है, तो हकीकत में वो हमसे सवाल पूछता है, क्या तुम इस लक्ष्य के काबिल हो? क्या तुम परीक्षा का सामना कर सकते हो? आप क्या करोगे? क्या होगा आपका उत्तर इस प्रश्न पर क्या होता है जब आपके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है जिसका समाधान आपके लिए मुश्किल होता है? क्या आप भाग जाएंगे? क्या अपने लक्ष्य को किस्मत पर छोड़ देंगे? अगर हम इतिहास की ओर देखें तो हजारों लोगों ने सारे प्रश्नों का उत्तर ना में दिया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, अपने लक्ष्य को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी। ऐसा हम आज के युग में भी करते हैं। हम हार मान लेते हैं, हम अपने उच्च स्तर के लोगों को पागल भी कह देते हैं कि क्या सोचकर यह काम मुझे सौंपा गया, ये काम तो किसी से भी नहीं होने वाला। या फिर हम अपने लक्ष्य को त्याग भी देते हैं, ये कि शायद यह लक्ष्य हमारे भाग्य में ही नहीं है। लेकिन इतिहास के कुछ लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर हमें दिया, या डटकर खड़े हुए और समस्या के आंखों में देखकर समस्या का समाधान निकाला। वो कुछ बड़ा कर पाए इस समस्या के कारण। सच कहूँ तो वो महान व्यक्ति आज भी उसे मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाते। अगर उनके सामने वो समस्या नहीं आई होती तो उनकी समस्याओं ने उनका बड़ा बनाया, वो मजबूर किया नए रास्ते ढूंढने में, ऐसा रास्ता जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। बड़े महान लोग भी अक्सर अपनी समस्याओं से जूझते हैं और उन्हें पार करने के लिए नए रास्ते ढूंढते हैं। समस्याएं हमें मुश्किल में डालती है और हमें मजबूर करती है नए रास्ते की तलाश करने में। यही तरीका है जिससे हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और यही सही तरीका है हमारी मजबूरियों को देखने का। जब तुम्हारी नजर अपने लक्ष्य पर होगी तो तुम्हें अपनी समस्याएं छोटी लगने लगेगी। इसलिए मजबूरियां अच्छी होती है, तो अगली बार जब तुम किसी मजबूरी में खुद को पाओ तो खुश हो जाना, क्योंकि एक मौका है तुम्हें अपने आप को साबित करने का, इस दौरान वो बनाने का जो तुम पहले कभी नहीं थे। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ ये उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें जो ऐसी वीडियो देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।